दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन महीने का पहला सोमवार 14 जुलाई को है। इस पूरे माह में कुल 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। साथ ही इस साल कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों, आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि इस बार 4 सावन सोमवार कब कब हैं, जला अभिषेक और पूजा का शुभ समय और अन्य सभी शुभ मुहूर्त कब हैं। इन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं। सावन महीने का पहला सोमवार 16 जुलाई बुधवार को है। दोस्तों, सावन के पहले सोमवार को शिव पूजन व जला अभिषेक का शुभ ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:11 से लेकर सुबह के ही 4:52 तक रहेगा। पूजा का कुल समय केवल 41 मिनट का है। दोस्तों, वही अभिजीत मुहूर्त 11:59 से लेकर दोपहर के 12:55 तक रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर के 2:45 से लेकर 3:40 तक है। दोस्तों, 2025 में कुल 4 सावन सोमवार पड़ेंगे। सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को, सावन का दूसरा सोमवार 21 जुलाई को है, सावन का तीसरा सोमवार 28 जुलाई को और सावन का चौथा व अंतिम सोमवार 4 अगस्त को रहेगा। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि सावन माह में शिव जी संग माँ पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करने तथा सोमवार व्रत करने और शिवलिंग का जला अभिषेक करने और बेलपत्र अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा से सुखद वैवाहिक जीवन व संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि सावन सोमवार की आज तक की सबसे सरल पूजा विधि क्या है। दोस्तों, सबसे पहले सावन सोमवार के दिन सुबह उठकर मंदिर की साफ सफाई करिए। अगर संभव हो सके तो सफाई एक दिन पहले ही करिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी व्रत, अनुष्ठान, त्योहार के दिन मंदिर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में कोशिश करें कि मंदिर की सफाई एक दिन पहले ही करें। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत के दिन सुबह स्नानादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जाकर एक चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती सहित फोटो या प्रतिमा स्थापित करिए और साथ में एक शिवलिंग भी जरूर स्थापित करिए। इसके बाद शिवलिंग का शुद्ध जल से अभिषेक करिए। उसके बाद गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करिए। दोस्तों, शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतिमा पर आम के पत्ते से केवल गंगा जल से छिड़काव करिए। उसके बाद भगवान शिव को चंदन, अक्षत, धतूरा, आक के फूल, बेलपत्र, सफ़ेद फूल, फल और कुछ मिष्ठान अर्पित करिए। फिर उसके बाद माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइए और इसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के समक्ष घी का दीपक और धूप जलाइए। इतना सब करने के पश्चात घी का दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती उतारिए और अंत में शिव चालीसा का पाठ करिए। दोस्तों, उसके बाद शिव चालीसा के पाठ के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करिए। इसके बाद अंत में भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लीजिए और उनसे क्षमा याचना कीजिए कि हे परमपिता महादेव, हे जगत जननी माँ पार्वती, मैं बहुत अबोध, अनजान और मूढ़ हूँ। अगर मुझसे आपकी पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करिए और अपनी कृपा दृष्टि
मेरे और मेरे सभी परिवारजनों पर सदा बनाए रखिए, ताकि हम सब आपकी सदैव भक्ति करते रहें। कुछ इस प्रकार से आप प्रत्येक सावन सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अगर सावन के दौरान आप भगवान शिव को कुछ नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो केवल 1 लोटा विधिवत तरीके से जल चढ़ा दीजिए। इससे भी भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के नियम के साथ साथ कुछ और भी उपाय बताए गए हैं। ऐसे ही बेलपत्र को लेकर एक नियम बताया गया है, जिसे करने से व्यक्ति को हर एक दुख दर्द से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं बेलपत्र को किस तरह से चढ़ाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की कृपा पाने के लिए 5 शुद्ध बिना कटी फटी 3 पत्तियों वाली बेलपत्र ले लीजिए। इसके बाद सबसे पहला बेलपत्र नंदी जी पर चढ़ाइए। उसके बाद दूसरा बेलपत्र उस स्थान पर चढ़ाइए जहाँ पर श्री गणेश जी का स्थान माना जाता है। फिर उसके बाद से तीसरा बेलपत्र उस स्थान पर चढ़ाइए जहाँ पर शिवलिंग विराजित हैं, उस जलाधारी पर। और चौथा बेलपत्र जलधारी के उस स्थान पर चढ़ाइए जहाँ से जल गिरता है। और इसके साथ ही आखिरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रखिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी दुख दर्द और कष्ट हैं सब समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से घर में सुख समृद्धि आता है। दोस्तों, अगर आपके पास बेलपत्र ना हो तो शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र को उठाकर उसको स्वच्छ जल से धो लीजिए। धोने के बाद उसको भगवान शिव को अर्पित करिए। शिव पुराण के अनुसार ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ रुष्ट नहीं होते हैं और इसका फल व्यक्ति को पूर्ण मिलता है। बेलपत्र का इस्तेमाल दोबारा इस प्रकार से किया जा सकता है, इसीलिए आप बिना किसी संकोच के चढ़ी हुई बेलपत्र को दोबारा धोकर चढ़ा सकते हैं।